तो इस पे बहस इलेक्शन में फिर ये क्यों कहते हैं कि 80-20 का मुकाबला है। जब इलेक्शन आता है तब तो वो ये कहते हैं कि 80-20 का मुकाबला है। आज वो कह रहे हैं कि मुसलमान को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। नहीं, मोदी विरोधी ये कहने के नहीं, मोदी तो सबके हैं, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हैं और जिनको मुसलमानों से तकलीफ है वो जा सकते हैं पाकिस्तान। गिरिराज सिंह जो हैं वो उनको धार्मिक एजेंडे के अलावा देश के मूलभूत मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। जिसको यहाँ नहीं रहना वो पाकिस्तान चले जाए तो गलत है। हम 2 नेशन थ्योरी था, हमको तो उस पर भी ऑफर हुआ था कि आप जो चाहे कर लें, लेकिन हमने ठुकरा दिया। मेरे बाप दादा, उनके दादाओं ने इस देश को सींचा है, संवारा है। हम इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं। किसी के कहने से हम पाकिस्तान नहीं चले जाएंगे। बीजेपी के कद्दावर नेता गिरिराज सिंह बार बार मुसलमानों को लेकर बयान देते हैं और इस बार उन्होंने कहा है कि देश में मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है, इस पर बहस होनी चाहिए। अभी हम मौजूद हैं पटना के सब्जी बाग इलाके में, दरियापुर में। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम मुसलमानों के बीच हैं, मुसलमान समाज के लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं गिरिराज सिंह ने जो कहा है कि देश में मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है, क्या आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल है, मुस्लिम अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक कहते किसको है? जिनकी तादाद कम है। हम 20% है, वो 80% है। बाकी लोग तो नेचुरल है कि हम जो है माइनॉरिटी में है, हम जो है अल्पसंख्यक है। हाँ, बार बार गिरिराज सिंह क्यों बयान देते हैं? कभी कहते हैं कि जो मोदी विरोधी है वो पाकिस्तान चले जाए। नहीं, मोदी विरोधी ये कहने के नहीं, मोदी तो सबके हैं, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हैं और जिनको मुसलमानों से तकलीफ है वो जा सकते हैं पाकिस्तान। इसलिए कि हमको पाकिस्तान ने आज से 75 साल पहले मौका दिया, आओ मेरे यहाँ, आओ मेरे यहाँ। मैंने बाई चॉइस इंडिया को रखा और इंडिया में हैं। जिनको तकलीफ है हमसे वो चले जाएं, जिस कंट्री को जाना जा सकते हैं। हम तो ये नहीं कहेंगे कि आप जो है चले जाओ, मगर हम यही कहेंगे कि अगर आपको हमसे तकलीफ है तो आप कहीं जा सकते हो। क्या नाम हो आपका? MS सुल्तान। MS सुल्तान साहब थे। अब बताइएगा, क्या देश में मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है, इस पर बहस होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। शुरू से लेकर अब तक अल्पसंख्यक मुसलमान हैं और अभी भी हैं। 80% हिंदू हैं, 20% मुसलमान हैं। और गिरिराज सिंह हमेशा शुरू से विवादित बयान देना उनका आदत है। शुरू से विवादित बयान देते हैं और नफरत की राजनीति करते आए हैं और शुरू से नफरत की राजनीति करते हैं कि हिंदू मुसलमान करके राजनीति करते हैं। रोजगार पर कभी बहस नहीं करेंगे, बेरोजगार को कभी रोजगार का बात नहीं करेंगे, देश कैसे तरक्की करे उसकी बात नहीं करेंगे। मोदी तो सबके देश के लिए हैं। मोदी पूरे हिंदुस्तान के सरकार के वो मतलब प्राइम मिनिस्टर हैं। ये अल्पसंख्यक उनको कहकर ये सिर्फ अपने आप को टीवी पे मीडिया पे रहने की उनकी आदत है, इसलिए वो इस तरह का बयान देना चाहते हैं कि हम हमेशा है सुख में। मुसलमान शुरू से अल्पसंख्यक है और कल भी है और आज भी है। और अगर उनको लगता है कि अल्पसंख्यक नहीं है तो ये साबित करे वो गिरिराज सिंह के मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है, अब हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। इसका मतलब गिरिराज सिंह के कहने के मुताबिक कि अब मुसलमान अल्पसंख्यक हो गया है तो हिंदू अल्पसंख्यक हो गया, मुसलमान संख्यक में आ गया है। इसका मतलब है मोहम्मद तनवीर आलम। मोहम्मद तनवीर आलम थे हमारे साथ, और भी लोग हैं। आप बताइएगा, क्या आप लोग अब अल्पसंख्यक नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि ये जो गिरिराज सिंह जिस तरह का बयान देते रहते हैं, ये सिर्फ मुद्दे से भटकाने वाला बयान है और ख़ुद सुर्खी में आने के लिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। ये बेतुका बयान है और मुझे लगता है कि बहुत बचकाना हरकत इन्होंने किया है। रहा बिहार के अंदर में ये जो इस तरह का मामला अभी जो चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ने भी जो चड्डी पहना हुआ है वो RSS का चड्डी पहना हुआ है और बीजेपी के दबाव में, जो चूँकि अभी जो सरकार चल रही है, इनका दोनों मिलाकर के सरकार चल रही है, बीजेपी और JDU मिल करके, तो बीजेपी और JDU दोनों मिलकर जो सरकार चला रही है, तो बीजेपी के अब दबाव में आ गए हैं नीतीश कुमार। लेकिन अब तो जातीय जनगणना करवा रहे हैं सबका। तो जातीय जनगणना की जरूरत क्या है? यही तो प्लान है बीजेपी का। जो बीजेपी का असल जो एजेंडा है, आप समझिए कि ये बीजेपी का एजेंडा नहीं है, ये RSS का एजेंडा है। RSS का जो एजेंडा है उसको इम्प्लीमेंट बीजेपी कर रही है, चूंकि जो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है वही इस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन करेगा। कोई संस्था तो कर नहीं सकती है। तो ये संस्था जो उसका अपना एक संस्था है, जो RSS जो कहता है कि पूरे सरकार ने तो कैबिनेट में फैसला लिया है 500 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, बजाते उसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। कैबिनेट अभी उनका है, अभी वो बढ़ते क्रम में है। घटते क्रम में जिस दिन आएंगे इंशाअल्लाह ताला हम भी देखेंगे और आप भी देखेंगे। कैबिनेट उनका है, सब चीज़ वो पास कर सकते हैं। 3 तलाक पास करा लिया आपने, वो बाबरी मस्जिद का मामला पास करा लिया, सब कुछ करा लिया, बहुत कुछ आप करा सकते हैं। लेकिन ये जो उन्होंने बयान जो दिया है वो सिर्फ मीडिया में बनने के लिए और
हिंदू और मुस्लिम की जो राजनीति बिहार पूरे इंडिया के अंदर में हो रही है उसको और एक मैंने कहते हैं ना कि आग में घी डालने का काम किया है, बस यही काम चाहते हैं जातीय जनगणना ना हो? बिल्कुल नहीं, क्या जरूरत है सर जातीय जनगणना? अरे भैया अभी हमको भूख लगी हुई है, खाने का इंतजाम करो। स्टूडेंट के पास जो है ना पढ़ाई के लिए साधन नहीं है, जो बेरोजगार हो रहे हैं, जो पढ़ लिख करके चाय बेच रहे हैं, आप देखिए पूरे पटना शहर के अंदर में चाय की संख्या कितनी दुकान बढ़ गई है। बिल्कुल एक नई बहस शुरू हो गई है कि अब ये लोग चाह रहे हैं, क्या आपको लगता है जातीय जनगणना ना हो? बताइए। नहीं, जातीय जनगणना हो ना हो ये बहस का मुद्दा नहीं है। बहस का मुद्दा ये है कि गिरिराज सिंह जो ये कह रहे हैं कि हम लोग अल्पसंख्यक हो गए हैं और मुसलमान बहुसंख्यक हो गए हैं, तो फिर नहीं, ये उनका ये कहना है कि मुसलमान अब अल्पसंख्यक नहीं रहे, इस हाँ। पर बहस होनी चाहिए। तो इस पे बहस इलेक्शन में फिर ये क्यों कहते हैं कि 80-20 का मुकाबला है? जब इलेक्शन आता है तब तो वो ये कहते हैं कि 80-20 का मुकाबला है। आज वो कह रहे हैं कि मुसलमान को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। तो जो मोदी का विरोध करते उसे पाकिस्तान चला जाना चाहिए। तो काहे का तर्क वतन, काहे की हिजरत बाबा, इसी धरती की इसी देश की औलाद हैं और हम भी हैं तामीर वतन में बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है। बहुत बढ़िया। किस लिए हम चले जाए पाकिस्तान? मेरे बाप दादा, उनके दादाओं ने इस देश को सींचा है, संवारा है। हम इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं, किसी के कहने से हम पाकिस्तान नहीं चले जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद फजल तौहीद। तो फजल तौहीब हैं, हम और बात करें, हमारे साथ कुछ और लोग हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? नाम मोहम्मद चांद आलम हुआ। बार बार गिरिराज सिंह तंज कसते हैं, कभी कहते हैं कि जो मोदी का विरोध करते हैं वो पाकिस्तान चले जाए, अब वो कह रहे हैं कि देश में मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है, इस पर बहस होनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि गिरिराज सिंह जो हैं वो उनको धार्मिक एजेंडे के अलावा देश के मूलभूत मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। जीडीपी से कोई मतलब नहीं है, बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है। आपका यूथ जिसका जो बेरोजगारी लेवल जो दिन ब दिन घटता जा रहा है, खुद बिहार में अभी एनटीपीसी की रिजल्ट जो आई, उस रिजल्ट के बिना पे लाखों स्टूडेंट ने अभी आप देखते हैं आंदोलन किया, ट्रेन रोका, ट्रेन जलाया, ये सब। तो क्या गिरिराज सिंह उनको आतंकवादी कहेंगे? अरे वो बेरोजगार हैं। गिरिराज सिंह धार्मिक मुद्दे से बाहर नहीं आना चाहते और एक्चुअली बीजेपी का मुद्दा ही शुरू से रहा है धार्मिक। 1992 का आप अगर स्लोगन देख लीजिए, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे आपके माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी हों, जो आज मार्गदर्शक मंडल में चले गए, तो मार्गदर्शक मंडल ही इनका वैसा रहा है जो सिर्फ धार्मिक एजेंडों पर लड़ा है। बिहार जातीय समीकरण पर समीक्षा हो रही है, ये धार्मिक समीक्षा के ऊपर चले आए हैं। बिहार में जातीय जनगणना होनी है ना कि धार्मिक जनगणना होनी है? सभी जाति धर्म के लोगों की जनगणना। अब देखिए, सभी जाति धर्म लोगों की जनगणना हो, तो हमारे यहाँ तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब तो है ही नहीं शुरू से। हमारे यहाँ कभी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब नहीं बना। ये जब भी बना तो उन्हीं लोगों में बना, उन्हीं लोगों में ओबीसी, उन्हीं लोगों में ईबीसी, उन्हीं लोगों में शेड्यूल कास्ट, उन्हीं लोगों में शेड्यूल ट्राइब। आप उनके लिए पहले कुछ करो ना। जो उनके पास आज हगने के लिए, यानी जिसको जो बोलते हैं शौचालय करने के लिए जगह नहीं, शौचालय के लिए तो आप ऐड दे रहे हो, तो आप किस बिना पर कौन सी राम राज्य लाने की बात करते हो? आज अब 40% ऐसे गांव हैं जहां पर बिजली सही तरीके से बिहार में नहीं है। आप सीमांचल की बात करते हो कि वहां के रोहिंग्या होंगे कि बांग्लादेशी होंगे, इस मुद्दे पे बात करते हो। जो जातीय जनगणना की बात हुई, आप उससे सहमत नहीं हैं? नहीं, देखिए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मुझे तो जाति वर्ण एक्चुअली क्या है, वर्ण व्यवस्था आया कहाँ से सर? वर्ण व्यवस्था तो लाया हुआ इनके इनके जो मनु पुराण जो है वहां से लाया हुआ है। इन्होंने खुद ही उठा के लाया वर्ण। अब जब वर्ण इनके सर पे थोपा गई है तो अब ये जातीय जनगणना पे आया है। नीतीश कुमार ने तो कैबिनेट में फैसला ले लिया। देखिए, नीतीश कुमार क्या, नीतीश कुमार बीजेपी का दूसरा चेहरा है सर। मेन मुद्दा क्या था कि सीमांचल में इनको निशानदेही करना था कि किस मुस्लिम पसमानदा समाज जो गरीबी के नीचे सरे रह रहे हैं, उनको कैसे किसी भी तरह से एनआरसी और सीए के मुद्दे पे घेरते हुए बाहर किया जाए। नीतीश कुमार इस एजेंडे पे शुरू से काम करते आ रहे हैं और बिहार के मुसलमान नीतीश कुमार के इस एजेंडे को समझ रही है। इसीलिए उनका जो 64-74 का जो फिगर था घट के 26 पे आ गया, अभी भी उनको होश नहीं आया है। गिरिराज सिंह स्क्रिप्ट लिखते हैं, नीतीश कुमार उसको पढ़ते हैं, आरसीपी सिंह को बाहर करते हैं। मुसलमान इतना बेवकूफ नहीं है सर, मुसलमान इतना बेवकूफ नहीं है। हमारे साथ और लोग हैं, बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि देश में मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है, जिस तरह से गिरिराज सिंह कहते हैं? बिल्कुल गलत कहते हैं। हम लोग तो 80% वो हैं, 20% हम लोग हैं, तो अल्पसंख्यक तो हम ही हैं, शुरू से हैं। और ये कि जब ये कहते हैं कि जिसको यहाँ नहीं रहना वो पाकिस्तान चले जाए, तो गलत है। हम 2 नेशन थ्योरी था, हमको तो उस पर भी ऑफर हुआ था कि आप जो चाहे कर लें, लेकिन हमने ठुकरा दिया। पाकिस्तान नहीं जाएंगे, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मरेंगे, यहीं हमारे आबा अजदाद की मिट्टी है,
मौलाना अबुल कलाम बार बार गिरिराज सिंह इस तरह एकदम गलत। वो तो चाहते हैं कि इस तरह से हिंदू मुसलमान करके दंगा फसाद करके वोट को पोलराइज करना चाह रहे हैं। अभी जो जातीय जनगणना और उसके पक्ष में है। हाँ, उसके पक्ष में है, चूंकि नीतीश कुमार का जो अभी भी इन लोग से बेहतर है और स्टेट है जहां भी नीतीश कुमार का सोच अलग है। नीतीश कुमार चाहता है कि सेकुलर जहन को, ठीक है वो बीजेपी के साथ है, लेकिन उनके जहन जनगणना से आप लोगों को फायदा हाँ होना होगा, समझ में आ जाए किसकी आबादी कितना है, उससे नुकसान भी नहीं है फायदा भी नहीं, लेकिन होना चाहिए। क्या नाम है आपका? हारून रशीद मलिक। हारून रशीद। तो कई ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि जातीय जनगणना से फायदा है और जातीय जनगणना से फायदा नहीं है, लेकिन गिरिराज सिंह पर इन्होंने साफ तौर पे कहा कि बार बार गिरिराज सिंह इस तरह के बयान देकर सुर्खियों में रहना चाहते हैं। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।